हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरा बैकग्राउंड, तो मैं मायके से आ गई हूँ यहाँ और अभी कुछ ही दिन में दीपावली शुरू है और कल ही मैं आई हूँ। कल तो बहुत ज़्यादा थकी थी, आज भी कुछ काम करने का मन नहीं, लेकिन दीपावली है, सफाई ज़रूरी है। और वैसे भी इतने दिनों से मैं नहीं हूँ तो घर की क्या हालत हुई होगी वो हर लेडी समझती है कि अगर घर में औरत ना हो ना तो घर का हालत क्या होता है। तो एक तो दीपावली है और उसके बाद थी ही नहीं, तो कितने सारे काम बाकी है। तो चलिए, इतने देर 10-11 बज गए, टाइम पास करते करते शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले किचन से शुरू करती हूँ, किचन की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके और दो रूम भी साफ़ कर लेंगे। सबसे पहले किचन की सफाई करने वाली हूँ, तो सोची जब तक किचन साफ़ करूँगी तब तक फ्रिज का प्लग निकाल देती हूँ। फ्रिज भी नॉर्मल हो जाएगा, बर्फ़ वगैरह जमा होगा तो वो पिघल जाएगा और फिर उसके बाद किचन साफ़ करके फ्रिज साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए फिर आ गई हूँ किचन में, दिखा रही हूँ कि किचन की क्या हालत हो गई है। जैसे तैसे सारा सामान बिखरा हुआ है और मैं आई थी तो सुबह में, रात में कुछ ठीक की हूँ, नहीं तो और भी ज़्यादा बिखरा हुआ था। सारे बर्तन इधर उधर निकले हुए थे, फिर भी दिख ही रहा होगा कि कैसे फैला हुआ है। तो सबसे पहले सारा सामान एक एक रैक से उतारेंगे। फर्स्ट वाला रैक का पहले सामान उतारेंगे, उसको क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड वाला रैक का सामान उतारेंगे। तो ये देखिए सारे बर्तन पहले जमा कर रही हूँ और सारे छोटे छोटे डब्बे जो है एक बास्केट में करके निकाल करके छत पे पहुँचा देंगे। और वहीं पे सब एक साथ निकाल कर बाहर सब डिब्बा को मैं बाहर ले जाऊंगा और बाकी का काम तुम करना। और जो काम है ना वो मुझे मामा बाहर रख, आराम से रख कर ले आना, ठीक है? ओके। और मैं जैसे ही बास्केट उतार रही थी तो अंश आ गया। उसे हेल्प करना अच्छा लगता है। शुरू में वो हम दोनों को, मुझे भी बहुत तंग करता था। यहाँ उसे 2 साल ले करके आई थी तो, और इन्हें भी तो मैं सिखाई कि तंग नहीं करते, हेल्प करते। तो उसे बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ काम बता देते थे। तो वही आदत उसमें अभी भी है। अभी भी हम लोग को जब ज़्यादा काम करते हुए लगातार दिखता है ना, तो हमें यह अपने पापा को तो बोलता है मैं भी हेल्प करूँगा, और हम लोग उसके अनुसार कुछ काम बता देते हैं। तो ये देखिए सारे डब्बे वो पहुँचा दिया है और ऊपर वाला रैक जो है वो खाली हो गया है। और नीचे का भी रैक का जो डब्बे है वो भी मैं नीचे उतार रही हूँ। सारा सामान उतार लेने के बाद ये झोल झाड़ने वाले से सारा झोल मैं झाड़ ले रही हूँ। इतने दिन ऐसे भी दीपावली में तो साफ़ सफाई करते ही हैं, लेकिन इतने दिन घर से बाहर रही, 2-3 मंथ बाद आई हूँ, तो ऐसे भी झोल झाड़े बहुत सारे भरे हुए हैं। तो उन्हें सबको निकाल रही हूँ और फिर रैक पे पेपर बिछा के रखती हूँ, ताकि जो ऑयल वगैरह का दाग है ना वो रैक पे लग जाता है, तो छुड़ाने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर उसके बाद पेपर यहाँ पर के निकाल देंगे। किचन के झोल झाड़ करके बाहर आती हूँ, देखती हूँ अंश क्या कर रहा है। तो अंश को देखिए कि मैं ब्रश से वो सारे डब्बे साफ़ कर रहा है, तो बोलिए ऐसे नहीं करो। फिर मैं उसे सर्फ का पानी खोल करके दे दी कि एक बार सर्फ के पानी में से कपड़े के साथ पोंछ दो डब्बा, उसके ऊपर से फिर साफ़ पानी में भींगा हुआ कपड़ा से डब्बा पोंछ दो। और उसके बाद सोची कि इससे डब्बे जो है अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएंगे। तो मैं बोली कि जो बास्केट है रैक वाला प्लास्टिक का, वो 2 रैक है और एक बास्केट है, वो सब खाली करके मैं दे देती हूँ। ये दोनों सिंपल सा है, तुम आराम से साफ़ कर लेना। तो वही उसके लिए मैं कर करके दे रही हूँ खाली करके। और बाकी डब्बे हैं जो मैं किचन साफ़ कर लूँगी, ये फ्रिज साफ़ कर लूँगी, तब ये सब डब्बे साफ़ करूँगी मैं। और ये देखिए फिर आ गई हूँ मैं किचन में। किचन के ऊपर रैक पे मैं चढ़ी हुई हूँ और ऊपर जो है ना वो धुएँ वगैरह, ऑयल वगैरह से ना काले काले जैसे दाग जैसे लगे हुए थे, तो उसे भी मैं सर्फ के पानी से भींगा हुआ कपड़ा से पहले रगड़ रही हूँ। उसके बाद फिर साफ़ पानी में कपड़ा भिंगा करके फिर से एक बार पोंछ लूँगी। तो इसे रैक उतना गंदा नहीं होता क्योंकि उस पर पेपर लगाई होती है, पर दीवार पर काले काले दाग लगे हुए हैं, तो उसे मैं क्लीन कर रही हूँ। और इधर काम तो हो ही रहा है। साथ में आप लोग को एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि धनतेरस के दिन हम लोग को क्या होता है ना कि बर्तन खरीदा जाता है, जानते हैं। तो बर्तन पीतल का ही खरीदा जाता है। बर्तन खरीदना होता है तो कोई भी क्रॉकरी आइटम खरीदना हो या फिर स्टील का बर्तन हो, एल्युमिनियम का बर्तन हो, सोचते हैं कि धनतेरस के बर्तन खरीदेंगे ही तो उसी दिन खरीद लेंगे। तो हर चीज़ धनतेरस के दिन पीतल, सोना, चांदी खरीदने का विधान है। इसमें लक्ष्मी जी आती हैं। ये स्टील और एल्युमिनियम जो होता है वो राहु के कारक होता है, तो वो सब चीज़ घर पे न लाएं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी को बुलाया जाता है, ग्रह नक्षत्रों को नहीं बुलाया जाता है, तो ना लें। पिछली बार मैं भी, मुझे पता नहीं था तो मैं भी ले आई थी चकला वाला एल्युमिनियम का, लेकिन नहीं लाना चाहिए। मुझे इस बार पता चला तो सोचे कि आप लोग साथ शेयर कर दूं। और साथ में कोई शीशा का आइटम लाना हो या क्रॉकरी आइटम लाना हो कि घर में ज़रूरत है, ले आएंगे, तो इस दिन ना लाएं, पहले लाएं या बाद में लाएं। और इसके बाद देखिए हमें सफाई करते देख के, झोल झाड़ते देख करके ना ओम को भी सफाई करने का मन कर रहा था, तो वो भी पूरा ये ले करके सफाई कर रहा था। मैं बाद में शूट की, जब वो झाड़ रहा था तब नहीं कि बहुत अच्छे से जैसे मैं कर रही थी ना वैसे कर रहा था कॉपी। और उसके बाद ऊपर का रैक क्लीन हो गया। तो फिर नीचे जहाँ पे मैं गैस रखती हूँ, ये देखिए स्टिकर लगा हुआ है, प्लास्टिक वाला है, ये इसमें पानी से ख़राब नहीं होता। तो इसे भी सर्फ के पानी से पहले एक बार पोंछ रही हूँ, उसके बाद फिर एक बार साफ पानी में कपड़े भिंगा करके उसके बाद पोंछ रही हूँ। तो ये देखिए ये वाला जो रैक है एक सामने वाला क्लीन हो गया और अब दूसरे साइड भी इसी तरह से पोंछ ले रही हूँ।
इधर साफ़ कर लेने के बाद सारे जो बर्तन थे वो धोए, और जो स्टैंड पे भी जो सारे बर्तन लगे हुए थे वो ये बहुत दिन से ऐसे ही यूज नहीं हो रहे थे, तो उस पर भी दाग जैसा लग रहा था, तो वो सारे बर्तन धोई और सारा स्टैंड भी खाली कर दिया। देखिए स्टैंड पर के सारे बर्तन उतार के नीचे रखी हूँ, और स्टैंड भी बहुत स्टील का है ना, तो वो उस पर भींगे हुए बर्तन रखने से उस पर भी दाग लग जाता है, तो साफ़ करना पड़ता है। पिछले बार इसे अच्छे से उतार कर बाहर धोई थी ब्रश से रगड़ रगड़ के, पर मुझे लगा कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहीं पर मैं ऊपर ही रैक पर बैठ गई हूँ और साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद बेसिन में कुछ बर्तन रखी हुई थी फूलने के लिए, सूखे हुए थे, उसे फूलने के लिए रखी हुई थी, वो धोती हूँ तो थोड़ा सा भीग जाती हूँ, और मुझे ना डस्ट से एलर्जी है, तो थोड़ा सा मैं झाड़ू देती हूँ मॉर्निंग में, तो थोड़ी सी छींक आती है, फिर नॉर्मल हो जाती हूँ दिन में धूप निकलता है तो। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सुबह में भी झाड़ू मारी और फिर ये डस्ट में ही रह गई, तो इतनी छींक आ रही थी, छींक आते थे, फिर तेज़ सर्दी हो गई, और फिर बर्तन धोई तब भी थोड़ा भीग गई, जो बेसिन में रखे हुए बर्तन भीग गई, तो इसकी वजह से तेज़ सर्दी लग गई, सर में दर्द, और फिर रात होते होते एकदम से हालत ख़राब हो गई थी, शाम होते होते ही सर्दी थी, सिर दर्द था, तो जल्दी से किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन धुल जाते हैं, डब्बा नहीं साफ़ होता ऐसे ही रहने देती हूँ, और फ्रिज भी नहीं साफ़ करती हूँ, ऐसे छोड़ देती हूँ। और फिर रात में इतनी तबीयत ख़राब रहती थी, रात में मैं खाना भी नहीं बना पाती हूँ, बाहर से खाना आता है, और रात में फिर दोनों पूरे सिर में और दोनों जबड़े में बहुत तेज़ दर्द हो रही थी, तो शायद मुझे कहा था ना ठंड शुरू में लगता है या लास्ट में लगता है, तो मुझे ठंड की शुरुआत में ही ठंड लगी, और फिर शुरू में ही तबीयत ख़राब हो गई, तो दूसरे दिन कुछ की नहीं, दूसरे दिन तबीयत ही ठीक नहीं थी, कुछ करने का मन ही नहीं था, पूरा दिन ऐसे ही रही, पूरे आँख से आंसू, सर्दी मुझे मतलब पूरा था ना, आँख से आंसू, सिर दर्द, और फिर नाक से भी पानी, तो वैसा वाला सर्दी था, तो कुछ कर नहीं पाई। तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके ही जाइए।